आज प्रस्तुत है श्री कणाद ऋषि भटनागर का लिखा हुआ नाटक सत्यमेव जयते। जय भारत प्राचीन, जय जय राष्ट्र महान, मातृभूमि पावन वरदे, सत्य गुणों की खान। सत्य गुणों की खान मात में, चरणन शीश नवाऊं, गौरव में इतिहास उसी की झलक आज दिखलाऊं। सुमरूं श्री नटराज, दिखाऊं ठाट नौटंकी वाला, रंगा मेरा नाम नटी नट दोनों आए काला। शुरू अब नाटक होता, उड़े ना मन का तोता। कथा ये बहुत पुरानी, मगर नया संदर्भ अर्थ है, समझेगा हर ज्ञानी। अरे हाँ, समझेगा हर ज्ञानी। चमेली, अरे ओ चमेली, अरे कहाँ रह गई तू? यहाँ तो रंगा ने नाटक की घोषणा भी कर दी और तेरा साज श्रृंगार भी अभी खत्म नहीं हुआ। लीजिए, कोई जवाब नहीं। ऐ मेरे नाटक के प्रेमियों, देर के लिए आपका ये नटवर क्षमा चाहता है। इस चमेली का कोई भरोसा नहीं, कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचे है। शायद पाउडर लिपस्टिक पोतने से ही छुट्टी नहीं मिली। फिलहाल हमारी जयराम जी की कबूल करिए महाराज। चमेली, अरे ओ चमेली, अरे क्या कान में शीशा भर रखा है जो आवाज नहीं सुनाई देवे है? अरे ओ चमेली। अरे रे 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 रे, अरे काहे को मुफ्त में ही गला फाड़ रहा है? मैं तो यहीं थी तुम्हारे पास। अरे ये क्या सूंघ रहा है तू? तो फिर उस ग्वाले के पास गई थी क्या? क्या तुझे गोबर की गंध आ रही है नटवर? औरत का जरूरत से ज्यादा प्यार करने का मतलब है फरेब। ये फरेबी की औलाद है? तुम मर्दों को प्यार का मतलब भी आवे? अच्छा, इस रोज रोज की टटर से हमारे नाटक प्रेमियों को क्या लेना देना है? तू बता, आज क्या खेल दिखाया जाए? तू ही बता नटवर। बेताल का किस्सा सुनाऊं? तू तो ताल में कभी रहा ही नहीं, तभी बेताल की बातें करे है। रानी तारामती कैसी रहेगी? तारामती के साथ राजा हरिश्चंद्र का भी बखान करना होगा। हाँ। आजकल के कलजुगियों को हरिश्चंद्र पसंद नहीं आएगा। ये किस्सा नहीं चलेगा। तब तू ही बता। हाँ, याद आया, तोता मैना का किस्सा सुना। अरे तोते पुरानी टाएं टाएं छोड़, ये किस्से लोगन ने सुन रखे हैं। आज मैं इन सबको एक नया किस्सा सुनाऊंगी। एक सिंहासन का किस्सा। राजा के सिंहासन का? नहीं, महाराजा के सिंहासन का। वो कौन से महाराजा थे चमेली? सत्यमेव जयते वाले महाराज अशोक, पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक। सुनिए कथा अशोक की, शासक अमर महान, योद्धा था फिर बुद्ध का अनुयायी द्वितीयमान।
कल्याणी नीत से देश बना फुलबाग, सुख समृद्धि के बाग में पुष्यमित्र था नाग। अरे हाँ, पुष्यमित्र था नाग। पुष्यमित्र, उस देश से आए हुए तुम्हें 1 वर्ष होने को आया। तुम अभी तक अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुए। पूरा प्रयत्न कर रहा हूं नरेंद्र, और अब जो पासा मैंने फेंका हुआ है वो एक दिन अवश्य रंग लाएगा। कब लाएगा? जरा सोचो पुष्यमित्र, तुम 10 सहस्र मुद्राएं उस देश के नरेश से अभी तक ले चुके हो, किंतु 1 वर्ष होने पर भी यह अशोक यहां पाटलिपुत्र में अपने सिंहासन पर जमा हुआ चैन की बंसी बजा रहा है। देखो नरेंद्र, मैं अशोक को अपदस्थ करने के लिए एक छोटा सा उपद्रव करने के पक्ष में नहीं हूं। राज के कुछ प्रभावशाली राजपुरुष और जननेता मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। मैंने एक कुटिल नीति का प्रयोग किया है। यदि मेरी योजना सफल हुई तो कोई भी भारतवासी अशोक का मुंह तक देखना पसंद नहीं करेगा। मैं महाराजा अशोक पर ऐसी चोट करूंगा कि उस देवा नाम प्रिय कहलाने वाले को देवता भी नहीं बचा सकता। मित्र, यह तो तुमने बहुत दूर की सोची कि जनता अशोक से विमुख हो जाए, उसका मुंह तक देखना पसंद है। हाँ नरेंद्र, किसी शक्तिशाली साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का यही महामंत्र है कि उसके शासक को जनता की दृष्टि में गिरा दो। और ये तुम जानते ही हो, यदि जनता ने अशोक से सिंहासन खाली करा लिया तो आज भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इतने बड़े साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले सके। कहते हो पुष्यमित्र, अशोक के दूसरे भाई सुमन या तिष्य का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि उनमें से किसी को जनता अपना अधिपति मान ले। जहां जनता एक शक्तिशाली नेता को खो देती है, वहां साम्राज्य का विध्वंस करने का षड्यंत्र निस्संदेह सफल हो सकता है। और फिर तुम तो बुद्धिमान हो और अपने देश के प्रति निष्ठावान भी हो। मैंने अपने देश के नरेश को इस विशाल भारत का भी नरेश घोषित करने का जो संकल्प किया है उसे पूरा करके रहूंगा। मैंने और मेरे सहयोगियों ने अशोक विरोधी नेताओं को अपने वश में कर लिया है। किसी को धन का लालच दिया, किसी को पद का, किसी को ऐश्वर्य का और किसी को सत्ता का लालच। जैसा कहता हूं वैसा ही करते हैं। देश के प्रत्येक जनपद में इन लोगों ने गुप्त रूप से विशाल संगठन स्थापित कर लिए हैं जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। वे अशोक का सिंहासन उलटने को बस तैयार बैठे हैं। परंतु ये कब तक हो पाएगा? भारत की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैसेडोनिया के एंटिगोनस और मिस्र के नरेश फिलाडेल्फोस भी भारत का दबदबा मानते हैं। कहीं वे लोग अशोक की रक्षा के लिए ना पहुंचे। हमारी योजना है जनता को पथभ्रष्ट करना, सभी महामात्यों को अशोक के विरुद्ध तैयार करना, और ये सब कुछ करना जनता के हित की दुहाई देते हुए। जनता को अधिकार है कि वो जब चाहे राजा को निकाल बाहर करे। हमें उसी अधिकार का गलत तरीके से प्रयोग करवाना है। ये तय है, अगर एक बार जनता बैर ठान ले तो नरेंद्र, राजा चाहे कितना ही देशभक्त और सत्यवादी क्यों ना हो, उससे पद का त्याग करना ही पड़ता है। पुष्यमित्र की दुष्ट की चाल विकट विकराल, लड़े प्रजा गद्दी छिने, गड़बड़ हो तत्काल। देखा नटवर, विदेशी जासूस के हथकंडे। चमेली, कोई नई बात नहीं। जनता और राजा के बीच मनमुटाव का बीज। कोई नई बात नहीं। विदेशी पैसे के बल पर एक देश का सफाया। कोई नई बात नहीं। एक प्रजाभक्त राजा के खिलाफ खुल्लम खुल्ला साजिश। कोई नई बात नहीं। सच का गला घुटेगा। कोई नई बात नहीं। झूठ का बोलबाला होगा। अरे कोई नई बात नहीं। नटवर चमेली पर जुल्म करेगा। अरे कोई नई बात नहीं। नटवर चमेली का दुश्मन है। कोई नई बात नहीं।
ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो। राम राम, कैसी गलती हो गई चमेली, पता नहीं अपनी झोंक में मैं क्या क्या बक गया। चमेली जरा सोचो, मैं भला तेरा दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? अच्छा नटवर, देश का दुश्मन देखेगा? क्यों? क्या उनके सींग लगे होते हैं, 2 मुंह होते हैं, 4 नाक होती हैं? अरे नहीं बेवकूफ, वो तो तेरे जैसे होते हैं। मेरे जैसे? राम 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 राम। अरे तूने ये क्या कह दिया चमेली, मुझे कानों में गंगा जल डालना पड़ेगा। अरे मेरा मतलब है तुम जैसे किसी भी मर्द की तरह होते हैं, मगर उनको पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। अरे तू दिखा तो मैं पहचान जाऊंगा। अच्छा तो ले देख, दुश्मन अपना रंग दिखाता है। पुष्यमित्र की चाल में आए घर के लोग, देश बेच कर चाहते स्वार्थ पूर्ति सुख भोग। कुलपति, पक्षला का क्या समाचार है? धन कुबेर, विद्यार्थियों को भड़का दिया गया है कि अशोक की ये नीति हमारे धर्म पर कुठाराघात है कि हम आर्य विदेशियों के साथ विद्या ग्रहण करें। नालंदा में भी भिक्षुओं के वेश में मैंने कई गुप्तचर भेजे हैं जो इस बात को लेकर वहां गड़बड़ फैलाएंगे। किंतु इससे विदेशों में हमारे देश का नाम कलंकित होगा। हम चाहते भी तो यही हैं सामंत, किंतु इसका दोष महाराज अशोक के माथे मढ़ा जाएगा। हम ये सिद्ध करेंगे कि वास्तव में महाराज ये चाहते हैं कि इस प्रकार विदेशियों का प्रभाव आर्यव्रत में फैले ताकि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। बात कुछ बनी नहीं। आप देखते जाइए धन कुबेर, हम किसी न किसी कारण को लेकर विद्यार्थियों में द्वेष भाव और राज्य के प्रति विद्रोह फैलाएंगे। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों के साथ साथ अन्य विद्यालय भी बंद करवा कर छोड़ेंगे। किंतु इससे हमारी संतान की शिक्षा को हानि पहुंची। उद्योगपति, जब हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा तो फिर से विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। ठीक है उपकुलपति, हमारा लक्ष्य अराजकता फैलाने का है। युवा वर्ग को इसी प्रकार अपने साथ मिलाया जा सकता है। सामंत, आप क्या सूचना लाए हैं? सभी जनपदों के महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्ति महाराजा द्वारा दिए गए धर्म घोषों की निंदा कर रहे हैं। जनमत ऐसा बनाया जा रहा है कि महाराज प्रजा हित के लिए जो कदम उठाएं उनमें त्रुटियां निकालकर उनको बेकार सिद्ध कर दिया जाए। जनता के मन में यह विष बोया जा रहा है कि यह सब सुधार उनके लाभ के लिए नहीं है। सुधारों से तो लाभ होता ही है, ये बात नहीं बनेगी सामंत? बन रही है। जनता के सामने जरा नाटकीय ढंग से भाषण करो तो वो एकदम बहकावे में आ जाती है। जनता को पथभ्रष्ट करना बड़ा आसान काम है। ये तो हमारे हथकंडे हैं उपकुलपति। महाराज हमारे पद छीनकर शायद सब कुछ भूल गए हैं, मगर हम भूलने वाले नहीं हैं। महाराज को गद्दी से न उतार दिया तो हमें सामंत न कहना। महाराज अशोक बड़े योद्धा बनते हैं, लेकिन युद्ध में जीतना तो सरल है। हमारे जैसे कूटनीतिज्ञों से लोहा लेना मृत्यु का आह्वान करना है। धीरे बोलो सामंत, धीरे बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारी सत्ता तुम्हें फिर मिलेगी। मैं धन कुबेर हूं। जीत हमेशा धन की होती है, अभाव की नहीं। निरंतर युद्ध, अतिवृष्टि, बाढ़ और सूखे की विपत्तियां, सहायता और सुधार कार्य, इन सब पर अधिक व्यय के कारण महाराज का कोष खाली हो चुका है। गरीब जनता और कर सहन नहीं कर सकती। अब देखता हूं अशोक जनता की गरीबी दूर करने का अपना संकल्प कैसे पूरा करते हैं। अब यही देखना है। क्यों उद्योगपति जी? हम उत्पादन ही नहीं बढ़ने देंगे। चंद्रगुप्त के समय मुझ पर इतना कर नहीं लगता था, लाभ अपरिमित था। अब तो बात ही पलट गई है। धर्म घोष हुआ है कि मैं लाभ का एक भाग अपने श्रमिकों को दूं, यानी अमीर और गरीब एक हो जाए। ये कैसे हो सकता है धन कुबेर? ये हम कभी नहीं होने देंगे। गरीब हमेशा गरीब रहेगा। वो कभी भी अमीर के साथ बराबरी का दावा नहीं कर सकता।
इस दुनिया में धन ही सब कुछ है। धन को यूं नहीं बांटा जा सकता। तुम लोगों ने अभी मुझे नहीं बोलने दिया धन कुबेर। धर्माधिकारी, धर्म सबके बाद आता है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और राजनीति एकदम सही हो भी जाए तो धर्म की दुहाई देकर गड़बड़ मचाई जा सकती है कि ये किराए पर पानी फेरा जा सकता है। आपका काम बड़ा महत्वपूर्ण है धर्माधिकारी। मैंने पहले ही अराजकता फैलानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब मेरी पहुंच राजनीति में भी है। मौर्य वंश के आदि पुरुष चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से जब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया तो वो एक बात भूल गया था कि इतने सारे विविध धर्मों को मानने वाली जनता एक देश में कभी भी शांति और मेल मिलाप से नहीं रह सकती। देखना, आज नहीं तो कल ये साम्राज्य मेरे धर्म घोषों से तहस नहस हो जाएगा। आर्य, अनार्य और बौद्धों में अविरल संघर्ष चलेगा। आज की बात करो धर्माधिकारी, आपकी प्रगति कैसी है? जन सामान्य को अशोक ने सिर पर चढ़ा लिया है, सबको समान अधिकार दे रहा है। हम आर्य इसको कभी सहन नहीं कर सकते। नीच जाति के लोग हमारे अधीन रहे हैं और रहेंगे। उन्हें अपने साथ बैठाने से हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा। हम हर तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है धर्माधिकारी, तुम अपने प्रयत्न जारी रखो। धर्म की रक्षा की दुहाई देकर जनता को अशोक के विरुद्ध भड़काओ, लेकिन और उपद्रव कराओ। क्या ये तय है कि अशोक को हटाकर पुष्यमित्र के विदेशी नरेश को गद्दी पर बैठाया जाएगा? तय तो यही है। लेकिन पुष्यमित्र से हमें आश्वासन लेना होगा कि शासक विदेशी रहे लेकिन सत्ता हमारे हाथों में रहेगी। मैं समझता हूं कि पुष्यमित्र से यह आश्वासन लेने के लिए हमें अभी उसके गुप्त निवास पर चलना चाहिए। चलो। अशोक का सेनाध्यक्ष उसके साथ सशस्त्र सेना। ओ, हम घिर गए। अगर किसी ने भागने की कोशिश की, सैनिकों, इन सब देशद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों को बंदी बना लो और ले जाकर उसी कारागृह में बंद कर दो जहां विदेशी षड्यंत्रकारी पुष्यमित्र बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है। सम्राट अशोक की जय, महाराजा धीराज अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय। सामंतगण, अधिकारीगण और प्रजाजनों, कुछ स्वार्थी देशद्रोहियों ने विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर हमें अपदस्थ करने के लिए एक भयंकर षड्यंत्र रचा था। हमारा दोष ये था कि हमने अपना कोष जनकल्याण के कार्यों में व्यय किया, देश में शांति और सुख समृद्धि का वातावरण पैदा किया। हमारा दूसरा दोष ये था कि हम अपने विरोधियों के प्रति सहिष्णु रहे। हर्ष की बात है कि हमारे देशद्रोही विरोधियों का विदेशी सहायता से हमें अपदस्थ करने का वो षड्यंत्र विफल हुआ। विफल इसलिए हुआ कि जनता हमारे साथ है। ये राज सिंहासन जनता की धरोहर है। हम जनता की ओर से, जनता की इच्छा से ही इस पर आसीन हैं और हम जब तक सिंहासनासीन हैं जनता की सेवा में रत रहेंगे। सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय। नभ अशोक सम्राट, देश की प्रजा हृदय की भी सम्राट, विफल हुई
दुश्मन की चालें, उलट गई दुश्मन की खाट। विफल हुई दुश्मन की चालें, उलट गई दुश्मन की खाट। हो गद्दारों ने मुंह की खाई, गया राष्ट्र का संकट बीत। जनता जिसके साथ उसी ही शासक की होती है जीत। जनता जिसके साथ उसी ही शासक की होती है जीत। और नटवर, इस तरह हुआ देशद्रोहियों का नाश और महाराज अशोक के सत्य धर्म की हुई विजय। अरे चमेली, महाराज अशोक के सिंहासन का तूने बड़ा ही सुंदर किस्सा सुनाया आज है। अरे तू तो वाकई बड़ी होशियार हो गई है। अब बालिग हो गई हूँ ना, मेरा दिमाग भी नई नई बातें सोचता है। तो फिर तू गई काम से है। ये किस्से कौन सुनाया करेगा? मेरे कानों में तेल कौन डाला करेगा? मेरी आंखों में सुरमा कौन लगाएगा? मैं क्या इसी काम के लिए रह गई हूँ? अरे कान साफ होंगे तो तेरी मीठी मीठी रसीली रसीली बातें सुनता रहूंगा। आंखें तेज होंगी तो तू मुझे छम्मक छल्लो दिखाई देती रहेगी ना। महाराज अशोक ने भी जनता की आंखों में सुरमा डाल दिया, यानी जनता को अपना बुरा भला साफ साफ दिखाई देने लगा। सोता हुआ देश एक नई करवट लेने लगा। कमजोर शरीर में मानो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। मरीज धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और देशद्रोहियों को कड़ा दंड मिला। विदेशी शत्रु के मंसूबे खाक में मिल गए। जनता में फिर से विश्वास पैदा हो गया। देश फिर से जी उठा। यानी महाराज अशोक को अपना बाप न मानने वाले शरारती लड़कों को भी अकल आ गई। बाप भी तो खुश हो गया होगा। क्यों नहीं? मतलब वो तेरे बाप जैसा नहीं था। नहीं था। हाँ। हैं? क्या कहा? क्या कहा? मेरे बाप को गाली दे रहे हैं? कैसे दे सकता हूँ? कैसे दे सकता हूँ मेरी चमेली? वो तो मेरा इकलौता ससुर है और तू मेरी इकलौती बीवी। सच? सच। फिर शक तो नहीं करेगा? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। फिर कान पकड़ ले। अरे मेरा नहीं, अपना। और मेरे साथ कहे, सत्यमेव जयते। मंत्र है सत्य सदा ही जीतता, युग युग से ये सुनो जी, युग युग से ये सत्यमेव जयते। अभी आप श्री कणाद ऋषि भटनागर का लिखा हुआ ये नाटक सुन रहे थे। इसके संपादक थे श्री चिरंजीत, निर्देशक श्री दीनानाथ और सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री महेश जैन, उत्तरा बावकर, राजगुप्त राजीव, सतीश कक्कड़, दिनेश्वर शास्त्री, शमशेर सिंह ठाकुर, राम अवतार शर्मा, HK वैश्य, दीनानाथ और FC माथुर। संगीत रचना गोकुल चंद गोसाई की थी और गायक कलाकार श्री मदन मोहन ब्रिजवासी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।